नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इस वक्त देश का सियासी पारा हाई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, जहां विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इस बीच 13 अगस्त को लखनऊ में एक होटल में ठाकुर विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई। जी हाँ, प्रदेश में कुल 49 ठाकुर विधायक है, जिसमें जो ये एक होटल में जो ये बड़ी बैठक हुई, कुटुंब परिवार नाम दिया गया है इस बैठक को। तो इसमें 40 ठाकुर विधायक शामिल हुए। 3 अन्य बिरादरी के जो विधायक थे वो भी उसमें थे। 2 सपा के बागी विधायक भी उस बैठक का हिस्सा बने। जी हाँ, तो उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिरकार वजह क्या है, किस वजह से एक बिरादरी के जो विधायक है वो जमा हुए। और उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़ा हुआ कि जिस समय बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष चुनना है, उस पर बीजेपी को फैसला लेना है और कैबिनेट विस्तार होना है, उस बीच ये एक बड़ी बैठक हुई। इसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगे, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में आपने देखा किस तरीके से जो ठाकुर समाज के लोग थे वो नाराज दिखे। चाहे गाजियाबाद की आप बात कर लीजिए, वहां पर वीके सिंह को टिकट न देना, और भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर बिरादरी के जो लोग थे उनकी नाराजगी दिखी। और एक बार फिर ये एक बड़ी बैठक हुई। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं और क्या संकेत है, जो तमाम विधायक एक जगह जमा हुए। और कुंदरकी की जो बीजेपी विधायक है रामवीर सिंह, उन्होंने, और बीजेपी के एक और एमएलसी है, तो उन्होंने इस बैठक का आयोजन किया और ये कहा गया कि उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि जब जीत का जश्न मनाने के लिए ये बैठक हुई, तो फिर बाकी जो बिरादरी के विधायक थे वो इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? सिर्फ एक ही बिरादरी के जो विधायक थे वो ही क्यों इकट्ठा हुए? ये एक बड़ा सवाल है। केपी मलिक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है 4 PM पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे तो कई बैठकें हुई हैं और लगातार हो भी रही हैं, लेकिन ये जो 13 अगस्त वाली जो बैठक हुई है लखनऊ के अवध क्लार्क होटल में, ठाकुर बिरादरी के जो विधायक थे वो एक साथ जमा हुए। उसमें 3 और बिरादरी के विधायक थे। तो सर, क्या इसके मायने हैं और क्या एक बीजेपी पर एक प्रेशर बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, या फिर क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में पिछले 7 से 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान देखें, जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी तादाद में मायावती का दलित और पिछड़ा वोटर, हुँ, और दूसरा पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी भारी तादाद में जाट वोटर और हुँ, दूसरे कई सारे वर्ग के लोग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। जी। लेकिन अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात देखें, हुँ, तो कहीं न कहीं मोहभंग होता नज़र आया है, कई जातियों का, कई वर्गों का। जिसमें जी। आपने देखा कि चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हों, उस पे एक बड़ा वर्ग छिटक गया है और वो हुँ, समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है। जी। अब क्या हो रहा है कि पार्टी के अंदर, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे जातिवाद की राजनीति हावी है और बिना हुँ, जातिवाद के आप किसी भी राजनीतिक दल में सर्वाइव नहीं कर सकते, ये जग जाहिर है। इसी हुँ, को देखते हुए अगर आप देखेंगे 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुँ, तमाम ठाकुरों की मीटिंग अलग-अलग जगहों पे हो रही थी हुँ, और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए थे। हुँ, हालाँकि ठाकुर वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं है, हुँ, लेकिन फिर भी वो एक परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे और हुँ, भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है, कहीं न कहीं वो उसका श्रेय लेते हुए दिखाई दिए। अब भारतीय जनता पार्टी में कई सारे बदलाव हो रहे हैं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं। जी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाना है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये एक दबाव की रणनीति जो ठाकुर समाज के विधायक हैं उन्होंने बनाने की कोशिश की है और हुँ, इसी के मद्देनज़र ये एक अपनी मीटिंग उन्होंने की है और उन्होंने जताया है कि अगर जी। हमें इग्नोर किया गया, तो इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2027 में भुगतने होंगे। ये हुँ, रही ठाकुरों की बात। इसके अलावा जो हमारे पास खबर है, एक मीटिंग कुर्मी विधायकों की भी हुई है।
अगर कुर्मी विधायकों की भी मीटिंग होती है और इसके बाद अगर कोई तीसरे लोग भी इस तरह की मीटिंग करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीच-बीच में चाहे वो संजय निषाद हों, चाहे वो राजभर हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक घबराहट दिखाई देती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस सोशल इंजीनियरिंग पे चुनाव जीत के आई है, वो उसकी सोशल इंजीनियरिंग टूटती हुई दिखाई दे रही है। हुँ, दूसरी ओर दबी जबान में चर्चाएँ जाट जो विधायक हैं, जाट जाति से, जाट समाज से आने वाले विधायक हैं, उनमें भी चर्चाएँ चल रही हैं। हुँ, लेकिन उनको इकट्ठा होने में दिक्कत इसलिए है कि उनमें एकजुटता नहीं है। आधे विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं, आधे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और कोई भी उसमें मुझे ऐसे मजबूत विधायक नज़र नहीं आते कि वो अपने हुँ, बलबूते पे विधायक बने हों या उनका इतना दबदबा हो कि वो बिना किसी सियासी दल के भी अपनी सीट निकाल सकें। चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो मीटिंग करें। लेकिन चर्चाएँ ज़रूर हैं और दूसरे दलों में भी इस प्रकार की चर्चाएँ हैं। जिस तरह की मीटिंग आपने ठाकुरों में और कुर्मियों में देखी है, इस प्रकार की मीटिंग भविष्य में आप दूसरे हुँ, विधायकों की भी देख सकते हो। जी। हुँ। लेकिन सर क्या इस तरह से बैठक करना सही है? क्या पार्टी जो है, जिसके द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया, क्या उन लोगों से कोई जवाब तलब करेगी? कि आपने कैसे इतनी बड़ी बैठक का आयोजन किया? क्या अनुमति आपने ली? एक बिरादरी को आपने एक साथ जमा किया, एक बिरादरी के विधायकों को। तो क्या पार्टी को भी जवाब तलब करना चाहिए? देखिए, आपको अगर याद हो जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की दूसरी रैली उत्तर प्रदेश में थी। जी। सहारनपुर में एक रैली की गई थी हुँ, और वहाँ स प्रधानमंत्री की रैली में 10,000 लोग जुटना बड़ा मुश्किल हो गए थे। और जी, अगले ही दिन ठाकुरों की पंचायत हुई थी जिसमें 60 से 70,000 लोग इकट्ठे हुए थे। जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक तो सवाल पूछा नहीं है किसी से। हुँ, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती है, नोटिस देती है, कारण बताओ नोटिस भेजती है तब जब हुँ, कोई 1 हो या 2 हो। ये हुँ, यहाँ 1-2 नहीं है, ये हुँ, 40 है बिल्कुल। और ये तो 40 वो हैं जो फ्रंट पे आ रहे हैं। इनके पीछे भी लोग हैं जो फ्रंट पे आना नहीं चाहते। तो हुँ, भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत औकात नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को एक साथ तलब कर सके। हुँ, भारतीय जनता पार्टी भी तो डरती है ना। और भारत हुँ, इसका फायदा क्यों मिल रहा है इन लोगों को कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह का अलगाववाद है, जिस हुँ, तरह की बहस छिड़ी हुई है दिल्ली और लखनऊ में जो दूरियां हैं, उसका फायदा भी ये विधायक उठाते हैं। कुछ विधायक दिल्ली के संपर्क में हैं, तो कुछ विधायक लखनऊ के संपर्क में हैं। कुछ विधायक बाबा के चेले हैं, तो कुछ विधायक अमित शाह के चेले हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो चल रही हैं, कहीं न जी, कहीं पावर आपको पीछे से मिल रही है और उसी का प्रदर्शन और उसी के बलबूते पे आप पार्टी को दबाने की और अपनी माँगें मनवाने की कोशिश करते हैं। उसका हुँ, सबसे बड़ा उदाहरण आपके बहुत बड़े ठाकुर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने पिछले दिनों आप देखा ब्रजभूषण सिंह कि वो अपने हुँ, लड़के को भी मंत्री पद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, विधायक का टिकट हुँ, उन्होंने दिला दिया एक लड़के को और दूसरे को हुँ, खुद अगर उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने हुँ, पार्टी को इतना मजबूर कर दिया कि उनके जी, लड़के को टिकट मिला और हुँ, वो जीत के भी आए, क्योंकि पार्टी भी जानती है कि उनका अपना दबदबा है। तो इसलिए अगर ऐसे दबदबे वाले लोगों को आप इग्नोर करेंगे, उनको हाँ, नोटिस देंगे, तो समाजवादी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, जो आपके लिए हुँ, मुश्किलात खड़े कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको नोटिस देने की या सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएगी। जी। ब्रजभूषण की सर आपने बात की, तो ये जो बैठक हुई है, तो इसको लेकर उनका आज एक सबसे बड़ा बयान आया है। उन्होंने जो ये तमाम विधायक जमा हुए हैं, तो उनसे सीधा सवाल किया कि आप देश के कितने टुकड़े करोगे? और सबको साथ अगर आप लेकर नहीं चले तो फिर ये सही नहीं होगा। ब्रजभूषण का ये कहना है। तो जिस तरीके से जो ये ब्रजभूषण का बयान आया है इस बैठक को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह हो या विधायक हो, इनकी सबकी एक ही रणनीति है कि पार्टी के अंदर कैसा दबाव बनाया जाए और हुँ, कैसे दबाव बना के अपने निजी हितों को
निजी स्वार्थ को साधा जाए। अब ब्रजभूषण सिंह चाहते हैं कि भाई उनके लड़के को मंत्रिमंडल में लिया जाए। अब नया जो मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में होना है, जी। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को मंत्री बनाया जाए, इस तरह का दबाव इनकी तरफ से है। हुँ, और पार्टी जिस प्रकार से दबाव में दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि उनको अवश्य मंत्री बनाया जाएगा। हुँ, दूसरी बात ये है, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हुँ, वो तो खुशी से कहते हैं कि भाई मुझे तो गर्व है इस बात का कि मैं एक ठाकुर के घर में जन्म लिया है, और हुँ, खुलेआम ठाकुरवाद चला रहे हैं वो। हुँ, उसके जो अपने नफ़े नुकसान उनको दिखाई देते हैं, उसकी चिंता हुँ, नहीं करते हैं वो। और बिना हुँ, चिंता किए वो आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं उन्होंने इसका जवाब दिल्ली को भी दिया है, चाहे वो हुँ, 2024 की बात कहें और चाहे आज भी कहें। तो उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि ठाकुर लॉबी मेरी ताकत है और ठाकुर हुँ, मेरे साथ हैं, तो इसलिए वो हो सकता है कि उन्हीं के इशारे पे दिल्ली को संदेश देने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हों। ये राजनीति हुँ, है, ये हुँ, सियासत है, इसमें कुछ भी संभव है। हुँ, तो इसलिए अभी ये चीज़ें शुरुआत इन चीज़ों की हुई है। आने वाले हुँ, समय में इस तरह के गठबंधन, इस तरह की मीटिंगें, इस तरह की बैठकें, इस तरह की चर्चाएँ हुँ। आपको खूब सुनाई देंगी। जी। लेकिन सर कई लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी आपने ज़िक्र किया कि तमाम जो जातियों की जो बैठकें हैं, सम्मेलन है, कार्यक्रम है, हुआ करते हैं। अभी इसी महीने की बात है 6 अगस्त को कहा जा रहा है कि हालाँकि उसकी तस्वीर, फ़ोटो कोई नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि 6 अगस्त को ब्राह्मण समाज के नेताओं की भी एक बैठक हुई। चर्चा उसकी इतनी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी के बिरादरी के विधायकों की एक बैठक होना, ये मीडिया की सुर्खियाँ बन जाती है, इसकी चर्चा है। दूसरा सवाल हम इसी पे लेंगे सर, क्या ये जो बैठक हुई है, तो एक भांपने का प्रयास किया गया है कि देखते हैं कि कितने ठाकुर विधायक आ सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तो क्या ये भविष्य की तैयारी इसको आप मान सकते हैं? और जो कुटुंब परिवार नाम दिया गया, क्या आने वाले समय में एक कुटुंब संगठन भी देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक संदेश है दिल्ली को, हुँ, और दिल्ली को उत्तर प्रदेश के जो सर्वे सर्वा हैं, वो दिल्ली को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे विधायक और हमारी कम्युनिटी जो है हमारे साथ है और वो इकट्ठा है। हुँ, दबाव बनाने की रणनीति है। इसके अलावा आपने भी कहा, मैं भी जानता हूँ, तमाम सम्मेलन होते हैं, दूसरी पार्टियों के भी होते हैं, दूसरे हुँ, दलों के भी होते हैं, दूसरी जातियों के भी होते हैं, वो उनकी इतनी मीडिया में सुर्खियाँ नहीं होती हैं, इतनी उनकी खबरें नहीं छपती हैं। उसका कारण ये है हुँ, कि वो इतने महत्वपूर्ण माने नहीं जाते और उन्हें हुँ, कहीं दिखाना नहीं होता। वो अपने हुँ, संगठन को बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, उसके कोई बड़े राजनीतिक मायने नहीं होते। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोच के, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हुँ, यूपी हो, ये सोच के ज़रूर घबराई हुई है कि जिस हुँ, प्रकार से उसकी सोशल इंजीनियरिंग हुई थी, जिसमें जी, चाहे ठाकुर हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे बनिए हों, चाहे जाट हों, चाहे तमाम दूसरी जातियाँ हों, जो सब एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को लेके आए थे। अगर इसी तरह की चीज़ें उठने लगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान कर सकती है। तो हुँ, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेके विचार कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो अपने कुछ नेता हैं, जो अपने को मजबूत दिखाना चाहते हैं, वो इस तरह की दबाव की रणनीति बना रहे हैं, और उसमें मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है, क्योंकि वो भी हुँ, कहीं न कहीं ठाकुर समाज से जुड़े हुए हैं। और ये भी एक रणनीति राजनीति में होती है कि अगर आप अपनी जाति का और हुँ, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का वर्चस्व दिखाते हैं, तो उसमें पार्टी नेतृत्व हमेशा दबाव में रहता है। और उसका हुँ, सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह का। जी, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तमाम आरोप दिल्ली और लखनऊ में लगे, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उनका बाल भी बांका करे। भारतीय जनता हुँ, पार्टी चाहती थी, उनसे भी जवाब तलब कर सकती थी। भारतीय जी, जनता पार्टी चाहती, उनको पार्टी से भी निकाल सकती थी। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हुँ, उनका अपने क्षेत्र में दबाव है, और कहीं न कहीं उनकी कम्युनिटी में एका है, उसका फ़ायदा उनको मिला और पार्टी दबाव में आ गई। तो इसी हुँ, तरह की ये रणनीति होती है, तमाम अलग-अलग वर्गों की, अलग-अलग जातियों की, कि किस प्रकार से सियासी दल पे दबाव हुँ, बनाया जा सके। तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दबाव हुँ। बनाने की रणनीति कहीं न कहीं इस वर्ग की है, इस वर्ग के नेताओं की है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जी। ठीक सर, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिस तरीके से लखनऊ में ये एक बिरादरी के
जो तमाम बीजेपी के विधायक थे, उनकी ये बैठक हुई। 2 सपा के बागी विधायक भी थे। और भी 1 आध 2 जो हैं वो अलग बिरादरी के जो विधायक थे, वो भी उस बैठक का हिस्सा बने। तो इसकी चर्चा ज़ोरों से होने लगी कि आखिर वजह क्या है? क्यों अचानक से एक इतनी बड़ी बैठक हुई? एक बिरादरी के विधायक बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए? तमाम तरह की जो बातें हैं वही क वो कही जाने लगी और अलग-अलग सियासी मायने उसके निकाले जाने लगे कि एक अलग संगठन बनाने की तैयारी चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स है ये और शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में एक संगठन भी देखने को मिल सकता है ठाकुरों का। तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जाने लगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि तमाम इससे पहले तमाम जातियों की बैठक हुई, चाहे आप पटेल सम्मेलन आप ले लीजिए या फिर राजपूतों का आपने सम्मेलन देखा 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान और भी तमाम अलग-अलग बिरादरियों की जो बैठकें हैं वो आए दिन हुआ करती है। लेकिन चर्चा उन बैठकों की नहीं होती है। लेकिन चर्चा इस बैठक की ज़ोरों से हुई जो लखनऊ में एक होटल में 40 ठाकुर विधायकों की बैठक हुई। एक विशेष बिरादरी के जो विधायक थे वो जमा हुए और उसमें ये कहा गया कि जो है जो ठाकुर रामवीर सिंह है, तो जो कुंदरकी से विधायक बने, तो कहा गया कि उनकी जीत के जश्न में इस बैठक का आयोजन किया गया। तो जब ये बात कही गई तो कई लोगों ने कहा कि भैया जीते तो बहुत पहले थे, ठीक है। और अगर ठीक है, अगर आप जश्न को लेकर ये बैठक कर रहे हैं तो और भी आपकी पार्टी के विधायक कहाँ चले गए? उनको भी तो होना चाहिए था ना। तमाम जो बातें हैं वो इस वक़्त कही जा रही है। भविष्य में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना है। आप देखते रहिए 4 पीएम।